हेलो गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप अपने अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए और रीडिंग के बीच में भी आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए सो दैट कि हम उनकी एनर्जी ठीक से कैच कर पाएँ। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। आप पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 5 बार। गाइस सबसे पहले 7 नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। 7 नंबर जुलाई मंथ आपसे इम्पॉर्टेंट, आपसे किसी न किसी तरह से रेजोनेट कर सकता है। गाइस मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं। जैसे कुछ और हो गए हैं आप, पहले कुछ और हुआ करते थे, अब कुछ और हो गए हैं आप, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। बहुत चेंजेस आ गए हैं आप में और दिन प्रतिदिन वो आप में डेली बेसिस पर चेंज महसूस कर रहे हैं। अगर वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, लाइक किसी सोशल प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, या आप अपनी डीपी लगाते हो या अपनी स्टोरी लगाते हो, वहाँ से वो पर्सन आपको देख पा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। ये पर्सन एक ऐसा, और आपको सिर्फ चेंज होते हुए नहीं देख रहे हैं, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। लाइक जैसे आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप सक्सेस स्टोरी लिखेंगे। अब ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है कि अब आपने अपनी विजय पताका फहराने की कसम से खा ली है। अब आपने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जिससे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और लोग आपके पर्सन को लग रहा है कि यू हैव सो मैनी ऑप्शंस। इवन इस पर्सन ने अगर पास्ट में आपको एक ऑप्शन की तरह से ट्रीट किया था, तो आज की कंडीशन ये है कि पर्सन खुद ही ऑप्शन की तरह ट्रीट हो रहे हैं। उनको खुद लग रहा है कि वो एक ऑप्शन बन के रह गए हैं आपकी लाइफ में। उनका ना होना आपको कोई फ़र्क नहीं दे रहा है, कोई आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस पर्सन के ना होने से, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। मे बी आपने चेजिंग बंद कर दी है, मे बी आपने इस पर्सन को पास्ट में बहुत चेज़ किया होगा, आपने बहुत इमोशंस दिखाए होंगे अपने, तो अब आपने इस पर्सन से अपने इमोशंस को हटा लिया है गाइस। अब आपने अपने पर्सन से अपने इमोशंस हटा लिए हैं, तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उनका होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता ज़िंदगी में आपकी, और आपको वो दिन हर दिन वो एक अलग एनर्जी में देख रहे हैं। जैसे आपके अंदर कुछ अलग एनर्जी आ गई है, आपके अंदर कुछ अलग ऊर्जा आ गई है। क्योंकि जब इस पर्सन ने आपको छोड़ा होगा तो इस पर्सन ने ये सोच कर छोड़ा कि भाई अब आप जो है यहाँ से रिकवर नहीं कर पाओगे, और आप रिकवर कर पाओ ना कर पाओ इस पर्सन की बला से, ऐसा सोच के इस पर्सन ने छोड़ा था। क्योंकि इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई दूसरी जगह कोई अट्रैक्शन था, चाहे वो फिज़िकल अट्रैक्शन हो, चाहे इनको मेटलिस्टिक वर्ल्ड में इनका अट्रैक्शन रहा हो, किसी भी तरह का इनको कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन हो गया था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने इस रिश्ते से बैक ऑफ किया था और ये सोच कर किया था कि अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके प्रति ज़्यादा एडिक्टेड नहीं है, वो अपने आप को संभाल ले जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस पर्सन ने आपको ये सोच के छोड़ा था कि आप तो ऑलवेज़ अवेलेबल हैं ही, ये अगर कभी बैक भी इनको लेना हुआ, कभी इनको बैक स्टेप भी करना हुआ, कभी इनको आना भी हुआ, स्टेप बैक करना हुआ, तो ये क्या करेंगे ना, ईज़िली आ जाएंगे, क्योंकि आप तो हमेशा इनका इंतज़ार ही करते रहोगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, आपने अपने ऊपर ग्रोथ करना शुरू कर दी। इवन ग्रोथ नहीं करना शुरू कर दिया, आप इस पर्सन को अपने तमाम तरह के रंग दिखा रहे हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए, कुछ लोग टैरो कार्ड सीखने लग गए, कुछ लोगों ने मे भी लोगों को हीलिंग करने का काम शुरू कर दिया, कुछ लोग स्पिरिचुअल गुरु बन गए हैं आप में से, कुछ लोग टीचर बन गए हैं, कुछ लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्रिएटिव साइड किसी ने ओपन कर लिया अपनी, लाइक कोई बहुत अच्छा डांस करना चाहता था तो उसने रील्स बनाने शुरू कर दिए, कोई अच्छा राइटर था तो उसने अपने राइटिंग वर्क पे काम शुरू कर दिया।
तो गाइज़ आप लोगों ने ना कुछ ऐसा किया है जो इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है बुरी तरीके से, क्योंकि ये पर्सन ने आपकी कभी ये साइड नहीं नोटिस की थी। इस पर्सन को आपकी इस साइड से कोई लेना देना नहीं था। इस पर्सन को तो सिर्फ ये था कि आप इसके जीवन में बने रहो, वो भी उस प्रकार से जिस प्रकार से ये आपको बनाकर रखना चाहते हैं। अगर ये आपको अपना मानसिक गुलाम बन के रखना चाहते हैं, बनाकर रखना चाहते हैं, तो आप उसमें भी मानसिक गुलाम बन के रहो। यदि ये आपसे किसी तरह का प्रॉफिट उठा रहे थे, लाइक आपसे पैसा इनको मिल रहा था, या आपसे किसी तरह का फिज़िकल इनकी नीड पूरी हो रही थी, या आपसे सिर्फ बातें करके इन्हें इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, या फिर इनको थोड़ा ये दिख रहा था हाँ मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड है, मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है, तो इस तरह की चीज़ें इनको समाज को दिखानी थी, तो ये उस तरह से बस आपको रख रहे थे। और कई लोगों के मामलों में तो इन्होंने ऐसा भी किया होगा कि आपका और अपना रिश्ता कहीं रिवील ही नहीं किया होगा, बंद कमरे में हाँ जी हम आपको प्यार करते हैं, बाहर कमरे में आप कौन मैं खामोखा, वो वाली स्थिति थी इस पर्सन की। तो इस पर्सन ने आपको ऐसे ट्रीट किया पास्ट में, बट अब क्योंकि आप ये पर्सन देख रहे हैं कि भाई आपने तो अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ा ली है, आप सेल्फ लव में चले गए, आपने अपने पैसे पे काम करना शुरू कर दिया, आपकी एनर्जी चेंज हो गई, आप रोते धोते नहीं हो, आप पीछे पीछे नहीं भागते हो, ठीक है, और आप अपनी सफलता की तरफ अब जैसे चीता भागता है ना बिना रुके, जैसे किसी ने आपके अंदर चाबी भर दी है, अब आप अपनी सफलता की तरफ भाग रहे हो, ऐसी एनर्जी इनको आपकी दिखाई दे रही है। और उस एनर्जी को ये देख रहे हैं। मेरे को यहाँ पे गाइस मुझे यहाँ पे ना टाइगर की एनर्जी दिखाई दे रही है, चीता भागता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है। तो आप रेजोनेट कर पाएंगे कि आप लोगों की एनर्जी क्या ऐसी है या नहीं, और मुझे कमेंट करके बताएं। और एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम ये वीडियो देखते हैं कोई भी कैंडल वैक्स का या टैरो कार्ड का, तो जब हम यहाँ से आपको रीडिंग देते हैं तो इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना होता है। आपको वहाँ से अपना लाइक कमेंट, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, कितने % रेजोनेट कर रहा है, ये आपको लिख कर भेजना होता है, सो दैट एनर्जी इक्वल रहे, ठीक है। और अब आगे चलते हैं हम। अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप अपनी जगह पर बैठ गए हैं, ठीक है। अब आपके अंदर ये पता है क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपको किंग की पोजीशन में, जिसके पास अबेंडेंस भी है, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास परिवार भी है, जिसके पास अपना, आप लोगों के पास कोई अपना पेट भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास अपनी क्रिएटिव साइड भी है, आप अपना प्रोफेशनली अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। इस पर्सन को ये दिखाई दे रहा है। करते हैं आप इस पर्सन से प्यार, ये बात इस पर्सन को पता है, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। अब आप वनरेबल नहीं होते, अब आप इन पर्सन को नहीं दिखाते कि भाई मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, या आप इस पर्सन के पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं आज की डेट में। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है गाइस। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो ये है कि इस पर्सन को एक पल को लगता है कि चलो भाई ये इंसान तो बैठ गया है अपनी जगह पर, सिंहासन पर, चलो मैं इसके पास चलता हूँ। यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपनी जगह पर बैठ गए हैं, अपने सिंहासन पर बैठ गए हैं। इस पर्सन को ये लगता है चलो मैं चलता हूँ अब इस पर्सन के पास, या चलती हूँ और जा कर के अपनी चीज़ों का इजहार जो है कर लेती हूँ। लेकिन दूसरे पल इस पर्सन को लगता है अरे भाई ये इंसान तो इतना ज़्यादा सेल्फ लव में है, इतना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है, क्या ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा इस टाइम पर। ये डाउट इस पर्सन के मन में आता है कि अब क्या आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप पास्ट की हुई चीज़ों को भूल जाएंगे, क्या आप इस पर्सन को सिरे से खारिज तो नहीं कर देंगे, आप बोलेंगे भाई निकलो तुम यहाँ से, अब तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं है। इस पर्सन को ऐसे डर लगता है, इस पर्सन को ये फीलिंग आती है, क्योंकि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में, आप लोग इतना ज़्यादा रोए हो। मैं ये बोलते मेरे थ्रॉट में भी मतलब मुझे पेन फील हो रहा है कि आप लोग इतना ज़्यादा रोए हो, इतना ज़्यादा आप लोग परेशान रहे हो कि आपने सच में इस रिश्ते को ना सिर्फ ढोया है। गाइस आप लोग मौत के मुंह से बाहर निकल के आए हो, ये ऐसी एनर्जी है कि जैसे आप ना मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हो। आपको सिर्फ अगर किसी ने बचाया है ना, तो आपके ईश्वर ने आपको बचाया है, गॉड ने आपको बचाया है, आपको गॉड ने अपने हाथों में संभाल लिया है। आज की डेट में आप गॉड की गोद में बैठे हुए हो, भगवान ने आपको अपने गोद में समेट रखा है। आप लोग इतने ज़्यादा
सुरक्षित ऑरा में हो इस वक्त। आप लोगों का ऑरा इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है कि गॉड आपके साथ खड़े हैं, और शायद आपकी सक्सेस की स्टोरी गॉड ही लिख रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो आप नहीं, वो गॉड ही कर रहे हैं। ये एनर्जी आपको भगवान नहीं दी है, डिवाइन नहीं दी है, यूनिवर्स नहीं दी है। तो गाइज़, आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त ये सारी बातें सोच रहे हैं, और सोच कर बस स्टक होकर अपनी जगह पर बैठ गए हैं। आपके सर पे उन्हें आने वाले समय में क्राउन दिखाई दे रहा है। वो आपको राजा, बादशाह, महारानी के जैसे देख रहे हैं कि भाई अब तो ये इंसान जो है बहुत अपना नेम फेम भी कमाएगा। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, जो नाम कमा रहे हैं, जो फेम कमा रहे हैं। आप लोग ऐसे भी हो सकते हैं गाइस। तो अगर ये एनर्जी आपकी एनर्जी से रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने % ये रेजोनेट की है, सो दैट कि मुझे भी पता चले कि रीडिंग कितनी ज़्यादा फुलफ़िल है आपके लिए और कितना आपको हीलिंग पहुंचा पा रही है। तो गाइज़, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से तभी रेजोनेट करेगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतने अपने पास रखें, बाकी का जाने दें। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहूँगी। बाय बाय।